हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बोल्ड इट ओवर विद अनिरुद्ध में। जैसे कि हमने आपको वादा किया था कि एक के बाद एक न्यू कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको वीडियो मिलते रहेंगे, जिससे आप अपनी लर्निंग में सुधार कर सकते हैं। 2 वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, वो दोनों वीडियो आपने देख ही लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो आप लिंक पे जाके दोबारा देख लीजिएगा, वो दोनों वीडियो आपको मिल जाएँगे। दूसरा, आज कौन-सी आपको वीडियो है, जैसे हमने पिछली वीडियो में वादा किया था कि आज जो हम वीडियो देंगे वो देंगे पिच के ऊपर। पिच का पेज आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर पिच का पेज समझ नहीं आया तो आप अपनी टीम का सही कॉम्बिनेशन कभी नहीं बना पाएँगे। क्योंकि जब तक आपको समझ नहीं आएगा कि पिच का कॉम्बिनेशन क्या है, किस तरह का वो उसका मिज़ाज है, किस तरह की वो बिहेव करने वाली है, तो आप उस तरीके की कॉम्बिनेशन नहीं लगा सकते। होता है ना, जैसे बीवी होती है, बीवी का मिज़ाज कैसा है उस हिसाब से चलना पड़ता है। तो उसी तरीके से पिच का मिज़ाज भी हमें देखना पड़ता है। अगर अच्छा है तो आप अच्छे रह सकते हैं, नहीं अच्छा है तो आपको उसी तरीके से मॉडिफाई अपने आप को करना पड़ता है। तो आपको अपने हिसाब से अपनी पिच को करना पड़ता है। लेकिन आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या मिलने वाली है, सबसे अच्छा कौन सा कॉम्बिनेशन रहेगा, कौन सी पिच पे आपका सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन रह सकता है जो आपको ग्रैंड लीग जिता के देगा, तो वो भी आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। तो पिच के बारे में समझेंगे, हम समझेंगे कि किस तरह की पिचेस होती हैं और वहाँ पे आपका क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो ये चीज़ें आपको बता देंगे। तो जैसे कि भाइयों आपको पता है पिच क्या होती है। पिच होती है एक पट्टी जो मैदान के बीच में होती है, लेकिन सारा खेल उसी का है। क्योंकि जब आप देखेंगे कि पिच है फास्ट बॉलिंग को फेवर करने वाली, पिच है स्पिन बॉलिंग को फेवर करने वाली, पिच है बैलेंस विकेट, पिच होती है एक आपकी जो बैटिंग विकेट होती है। एम आई राइट? इसी तरह की विकेट होती है, इससे अलग नहीं होती। कुछ लोग कहेंगे कि एक डैम विकेट होता है, कुछ लोग कहेंगे कि कुछ गीला विकेट होता है, कुछ लोग घास वाला विकेट होता है, वो हमने सब कवर कर लिया है। तो ये फास्ट बॉलिंग का कर लिया है, स्पिन बॉलिंग का कर लिया है, बैलेंस विकेट का कर लिया है और बैटिंग विकेट का कर लिया है। इसमें सभी तरह की पिचेस कवर कर ली है। अब हमें देखना है कि फास्ट बॉलिंग का विकेट है, स्पिन बॉलिंग विकेट है, बैलेंस बॉलिंग विकेट है या बैटिंग बॉलिंग विकेट है। तो ये कहाँ पता चलता है, जब टॉस होती है ना, तो उसके बाद हमें पता चल जाता है कि विकेट किस तरह का है, किस तरह का बिहेव करने वाला है। तो टॉस के बाद हमें ये सारी चीज़ें पता चल जाती है। अब यानी कि टॉस देखना हमारा ज़रूरी है, उस वो सुनना ज़रूरी है कि टॉस के टाइम में वो क्या बोल रहे हैं, और वो हमें समझ में आ गया तो हमें पता चल गया कि फास्ट बॉलिंग विकेट है। अब फास्ट बॉलिंग विकेट है तो आपका कॉम्बिनेशन में फास्ट बॉलर या स्विंग बॉलर ज़्यादा होने चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। स्पिन बॉलिंग विकेट है, जैसे अभी श्रीलंका में आपने देखा, तो स्पिन बॉलिंग विकेट में आपके पास स्पिनर्स ज़्यादा होने चाहिए। फिर आता है बैलेंस बॉलिंग विकेट, बैलेंस विकेट, सॉरी बॉलिंग विकेट बोल रहा हूँ। तो बैलेंस विकेट पे आपका क्या होता है कि बॉलर्स एंड बैट्समैन दोनों सेम रहते हैं, यानी कि आपके बॉलर भी चलेंगे या बैट्समैन चलेंगे। एक होता है बैटिंग विकेट, यहाँ पे आपके बैटिंग धुएं उड़ाएंगे, जैसे आपने वहां पर देखा और आईपीएल में। तो ये इस तरह के बैटिंग विकेट होते हैं। आईपीएल में सारे बैटिंग विकेट थे। फिर आपने वर्ल्ड कप देखा, वहाँ वर्ल्ड कप में आपके इस तरह के विकेट थे। वर्ल्ड कप में अभी श्रीलंका में देखा, इस तरह के विकेट थे। इंग्लैंड में जाएंगे तो इस तरह के विकेट मिलेंगे, और ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो आपको बैलेंस विकेट मिलते हैं ज़्यादातर, या फास्ट बॉलिंग विकेट मिलते हैं, डिपेंड करता है पिचेस टू पिचेस। तो आपको ये चीज़ जान लेनी है, लिख लीजिए कि आपको क्या कॉम्बिनेशन बनाना है। अब अगर आप फास्ट बॉलिंग विकेट बना रहे हैं तो कम से कम आपके पास 3 फास्ट बॉलर प्लस 2 ऑलराउंडर्स जो बॉलिंग करते हो एंड बैटिंग भी करते हो, जिनके कम से कम आपके पास 3, अगर T20 है तो 3 ओवर, 2 से 3 ओवर करें ऑलराउंडर। और बैटिंग विकेट अगर वो नहीं है, सपोज ये ऑलराउंडर 2 से 3 ओवर करे, अगर वनडे है तो कम से कम वो 5 से 6 ओवर करता हुआ दिखाई दे। तो ये हो गया आपका फास्ट बॉलिंग पे कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। फिर अगर बात करें स्पिनर्स की, स्पिन बॉलिंग विकेट में, स्पिन बॉलिंग विकेट में आपको क्या करना है, आपके पास 3 स्पिनर्स मेन प्लस आपके पास 3 ऑलराउंडर स्पिनर्स होने चाहिए। वही सेम अगर 2 से 3 ओवर T20 में और 5 से 6 ओवर वनडे में करते हुए दिखाई दे, जैसे आपको रेयान पराग करते हुए दिखाई दिया था। अक्सर तो मेन स्ट्रीम बॉलर आ जाता है, पूरे ही ओवर डालता है।
फिर उसके बाद बैलेंस विकेट में, बैलेंस विकेट में आपका जो कॉम्बिनेशन रहने वाला है, यहाँ पर आपके पास बैलेंस विकेट में आपको क्या करना है, आपको बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों यहाँ पे वही वाला आपको फॉर्मूला लगाना है। बैटिंग में आपको यहाँ पर लेने हैं टॉप ऑर्डर बैट्समैन, और बॉलिंग में लेने हैं जो आपके डेथ में बॉलिंग करते हैं, क्योंकि ये आपका बैलेंस विकेट है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह के बॉलिंग लेने हैं, प्लस आपको यहाँ पर स्पिनर्स कुछ डालने हैं, यहाँ बिल्कुल बैलेंस विकेट लेना है, स्पिनर्स लेने हैं। अब बात करते हैं बैटिंग विकेट की। बैटिंग विकेट पे क्या करना है, बैटिंग विकेट पे आपको जैसे हमने आईपीएल में भी किया था, यहाँ पे टॉप हैवी बैटिंग रखनी है। ठीक है, बॉलर्स आपको यहाँ जिताते हैं तो बॉलर्स आपको कम से कम लेने हैं यहाँ पर मिनिमम। ठीक है, अब बॉलर्स आपके पास रहने चाहिए कौन से, यहाँ पर भी आपके पास डेथ बॉलर ही रहेंगे। तो अल्टीमेटली बैलेंस विकेट और जो बैटिंग विकेट है वो सेम रहता है। यहाँ पे बस आपको थोड़ा मिडिल ऑर्डर भी बैट्समैन चल जाता है आपका, यहाँ पे आपका मेनली टॉप ऑर्डर है, टॉप हैवी बैट्समैन ही चलते हैं। तो ये आपका बैलेंस रहने वाला है। अब बात करते हैं, तो ये आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे इस तरीके से बना लीजिए। अब बात करते हैं कि इसमें सबसे मेन कौन सा रहेगा जहाँ पर आपको ये फायदा करेगा, कौन से विकेट पे आप ग्रैंड लीग की टीम बना सकते हैं अच्छी। ये जितना भी मैंने बताया अभी तक ये था, आप स्मॉल लीग की टीम कैसे बनाएंगे और क्या कॉम्बिनेशन आपका रहना चाहिए। अगर आप ग्रैंड लीग की बात करें तो ग्रैंड लीग में आप कहाँ ज़्यादा रिस्क लेंगे, कहाँ ज़्यादा टीमें उतारेंगे, वो मैं बता देता हूँ। आप बनाएंगे जब जहाँ पर आपका स्पिन बॉलिंग विकेट हो, जैसे अभी श्रीलंका में था या वर्ल्ड कप में था। ठीक है, तो स्पिन बॉलिंग विकेट जहाँ पर भी होगा वहाँ पर आपको फ़ायदा रहेगा ग्रैंड लीग जीतने में, जीएल जीतने में, यानी कि बॉलिंग विकेट जहाँ पर होगा। ठीक है, फिर फास्ट बॉलिंग विकेट होगा, यहाँ पर भी आपको जीएल जीतने में फ़ायदा होगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्योंकि हमें कॉम्बिनेशन पता होता है कि यहाँ पर हमारी टीम कैसी रहनी है। अभी आप हंड्रेड्स देख रहे हैं, हंड्रेड्स में आप कभी भी देखिएगा बॉलिंग टीम हमेशा अच्छा कर रही है। जब पहले जो बॉलिंग ले रही है वो हमेशा 5 से 7 विकेट जल्दी जल्दी बॉलर शुरू में गिरा देते हैं, 4-5 विकेट। और यहाँ पर आप अगर फास्ट बॉलर्स को ले रहे हैं अपनी टीम में, क्योंकि टॉप ऑर्डर से विकेट गिर रहे हैं तो फास्ट बॉलर विकेट ले रहे हैं, तो ये हंड्रेड्स में हमारी टीम अच्छी काम कर रही है। सेम अगर स्पिनर्स का आप देख रहे हैं, यहाँ स्पिनर्स में आप स्पिनर्स लेंगे, श्रीलंका वाली टीम्स भी हमारी अच्छा काम करेगी। तो अल्टीमेटली आपको ये दोनों तरह के मैचेस जो होते हैं ये ग्रैंड लीग जिता सकते हैं आसानी से। यहाँ पर आपको ज़्यादा जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बात करें अगर बैलेंस विकेट की और ये बैटिंग विकेट की, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कॉमन होती है चीज़ें, यहाँ पर सभी लोग उसी तरह के प्लेयर लेके आ रहे होते हैं। तो आपको यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ पर ग्रैंड लीग का ना ज़्यादा गेम खेलते हुए आप स्मॉल लीग का ज़्यादा गेम खेलें यहाँ पर। सॉरी, मुझे थोड़ी तबीयत खराब है। तो ग्रैंड स्मॉल लीग की आप यहाँ पे टीम बनाएं। अब स्मॉल लीग की टीम बनाएंगे तो यहाँ पर आपको फ़ायदा होगा कि आप यहाँ पे आपको पता है कि आपको कौन से बैट्समैन लेने हैं और कौन से, आपको मैंने बता दिया है, टॉप ऑर्डर लेना है, डेथ वाले बॉलर्स लेने हैं। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन आप बनाएंगे स्मॉल लीग में, आपका काम चल जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली आपको जिताता कौन है, आपको जिताता है कौन, CNVC प्लस ट्रम्प प्लेयर। ठीक है, CNVC एंड ट्रम्प प्लेयर जिताते हैं। तो अब आपको नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा मैं आपके लिए, वो बनाऊंगा CNVC आप स्मॉल लीग में कैसे चूज करेंगे एंड ट्रम्प प्लेयर आप स्मॉल लीग में कैसे चूज करेंगे, स्मॉल लीग के कैसे ट्रम्प प्लेयर चूज करेंगे, क्योंकि यही कॉम्बिनेशन आपको जिताएगा। क्योंकि बैलेंस विकेट पे जो प्लेयर आप लेके आ रहे वही सारे प्लेयर वो भी लेके आ रहे होंगे। तो ये हो गया, और एक वीडियो आपको आने वाला है जो होगा प्लेयर सिलेक्शन कैसे करना है। ठीक है, ये 3 वीडियो जल्दी जल्दी आने वाले हैं। अभी आपके पास जैसे ये वाले 2 वीडियो आए हैं, उसी तरीके से आप इस वीडियो को भी अपना प्यार दीजिए। समझिए कि फास्ट बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग, बैलेंस विकेट और बैटिंग विकेट पे आपको किस तरीके की कॉम्बिनेशन बनाना है,
उस कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप अपनी टीम बनाएंगे और उस तरीके से प्लेयर चूज़ करेंगे। डिटेल में मैं हर विकेट का एक वीडियो अलग से बना दूँगा बाद में। अभी आपको केवल एक फंडा बताया कि आपके पास किस तरह से टीम होनी चाहिए। तो इसको समझिए, साथ में आपको ये तीनों बैक टू बैक वीडियोज़ आने वाले हैं, तो ये तीनों भी वीडियोज़ आपको जल्दी ही मिल जाएँगे। अभी आप देखिए पिच का पेज, समझिए, साथ ही में आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज़रूर जॉइन कर लीजिए, क्योंकि वो जॉइन करना ज़रूरी है, उस पे मैच हमें आपको 100 वाले मैच मिल रहे हैं, जो आपको अच्छा जिता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं दोबारा से। जय हिंद, जय भारत, बोल्ड इट ओवर।